हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द मेडप्रोचेक मेडिकल लेक्चर्स। और मैं हूँ आपका दोस्त प्रशांत और अपनी नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं एनाटॉमी। और एनाटॉमी के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो भी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड होते हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को आज हम देखने वाले हैं। और प्लस बहुत सारे बच्चों के अभी भी डाउट है कि आंसर किस तरह से लिखा जाता है या फिर आंसर लिखने का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, खास करके एनाटॉमी में। क्योंकि एनाटॉमी में थेरोटिकल प्लस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपका होना इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि एनाटॉमी एनाटॉमी क्या है, एनाटॉमी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से है, प्रीवियस ईयर के कौन से क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीटेड हुए हैं। अपने पास सिलेबस कॉपी तो है, पर बच्चों के सिलेबस कॉपी सर के ऊपर से जा रही। बहुत सारे बच्चों को सिलेबस कॉपी में क्या दिया है वही समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए हमने बहुत इजी लैंग्वेज में एक पीडीएफ बनाया है। सारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड है और मोस्टली जो टॉपिक्स बहुत बार रिपीटेड हुए हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर ही हमने कंटेंट रेडी किया है। तो कंटेंट आज हम आपको देने वाले। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करता हूँ अपना आज का वीडियो। और अपने इस वीडियो में आज का टॉपिक यही होने वाला है, एनाटॉमी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और किस तरह से आंसर लिखे जाते हैं। तो अपना ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन पर अपना मेडप्रोचेक मेडिकल लेक्चर्स और उसके साथ अब मैंने अभी इधर डाली है 3 लिंक्स। एक अपना टेलीग्राम ग्रुप का है, उसके बाद अपना यूट्यूब का है जो अभी आप देख रहे हो, और उसके बाद है अपना इंस्टाग्राम का। अगर आपने अभी तक इन दोनों चैनल्स को फॉलो नहीं किया है तो अपने इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। क्योंकि ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप इंस्टाग्राम से मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपको ये पीडीएफ वहां से एक्सेस मिल जाएगा, या फिर आप अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, क्योंकि इसमें सारे एनाटॉमी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चंस दिए जाने वाले हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन बैंक सब्जेक्ट अप्लाइड एनाटॉमी और कोर्स है अपना फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी नर्सिंग वाले के बच्चों, फर्स्ट ईयर के बीएससी नर्सिंग वाले के बच्चों के लिए। तो जनरल एनाटॉमी, अभी अगर आपकी सिलेबस कॉपी देखी जाए तो सिलेबस कॉपी में आपका जो सिस्टम से, तो सिस्टम के वाइज आपका सिलेबस कॉपी बनाया है। तो आज हमने क्या किया है कि अपना बॉडी के जो रीजन है, तो रीजन वाइज हमने क्वेश्चंस निकाले हैं। रीजन वाइज समझने में भी आसानी हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं जनरल एनाटॉमी से। सबसे पहले आता है सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर। अभी ये क्वेश्चन आया तो 2 मार्क के लिए आ सकता है कि सेल क्या है, डिफाइन द सेल, और उसके बाद उसका स्ट्रक्चर या फिर डायग्राम निकालो। 2 मार्क के लिए अभी फिलहाल ये क्वेश्चन रिपीटेड है। देन उसके बाद ये फ्लूइड मोजेक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन 2 मार्क्स के लिए आया। तो सिर्फ कंपोनेंट्स लिखने 5 मार्क के लिए आए। तो कंपोनेंट्स के साथ साथ क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसके, या फिर फैट कितना परसेंट है, प्रोटीन कितना परसेंट है, सैकराइड्स कितना परसेंट है, या फिर ग्लूकोज कितना है, उसके साथ साथ उसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है ये आपको लिखना है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस, वो भी 5 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल, इंपॉर्टेंट है, इसके फंक्शन और स्ट्रक्चर 2 मार्क्स और 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। देन मैकेनिज्म एंड टाइप ऑफ सेल डिवीजन, अब ये लॉन्ग आंसर में आता है या फिर शॉर्ट में भी आ सकता है। 2 मार्क्स के लिए इसमें कुछ पूछने जाने वाला नहीं है। तो आया तो 5 मार्क के लिए, और बहुत इतना जो एज कम्पेयर टू अदर्स इतना इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन नहीं है। देन उसके बाद है टाइप्स ऑफ टिश्यू, 2 मार्क्स के लिए उसका क्लासिफिकेशन पूछा जाता है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ द टिश्यू विद एग्जांपल, या फिर टाइप्स ऑफ टिश्यू विद एग्जांपल, इस पर क्वेश्चंस बनता है। देन उसके बाद या फिर एमसीक्यू भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल एक टिश्यू का नाम दिया और वो कौन से क्लासिफिकेशन के अंडर आता है वो लिखो, इस पे एमसीक्यू आते हैं। तो स्टडी कर लीजिए उसका। उसके बाद है अपना टाइप्स ऑफ ग्लैंड विथ एग्जांपल लाइक एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, उसका एग्जांपल 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है उसका क्लासिफिकेशन। देन टाइप्स ऑफ द मसल्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स 5 मार्क के लिए आता है। अभी मसल में 3 टाइप की मसल्स है, एक अपना स्केलेटल है, देन उसके बाद अपना स्मूथ मसल है, और उसके बाद अपना कार्डियक मसल है। तो इन तीनों मसल के जो स्पेसिफिक फीचर्स है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। देन टाइप्स ऑफ द बोन अकॉर्डिंग टू इट्स शेप, बहुत बार रिपीटेड होया हुआ क्वेश्चन है, 5 मार्क के लिए आता है। डायग्रामेटिक प्लस थेरोटिकल दोनों भी इसमें कंटेंट लिखना इंपॉर्टेंट है। देन टाइप्स ऑफ द या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ द साइनोवियल जॉइंट, अगर सिर्फ इन्यूमरेट करने के लिए आए तो 2 मार्क के लिए भी आ सकता है, या फिर अगर बड़े क्वेश्चन में आए, यही लॉन्ग आंसर में आए तो ऐसा आता है एक्सप्लेन द साइनोवियल जॉइंट अंडर द फॉलोइंग हेड्स। तो उसमें क्या क्या आता है, साइनोवियल जॉइंट का स्ट्रक्चर क्या है, और साइनोवियल जॉइंट का क्लासिफिकेशन क्या है, और अपना मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन क्या है। तो ऐसा लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है। 5 मार्क के लिए आप
5 मार्क के लिए भी आ सकता है और 2 मार्क्स के लिए भी साइनोवियल जॉइंट पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन उसके बाद है अपना ब्लड सप्लाई ऑफ द लॉन्ग बोन, 5 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, अपना कार्डियोलॉजी का या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम का क्वेश्चन है जो 5 मार्क के लिए रिपीटेड होता रहता है। देन स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन, न्यूरॉन का शिफ्ट डायग्राम निकालना है और पार्ट्स निकालने हैं, 2 मार्क के लिए आता है क्वेश्चन। उसके बाद है नेम्स ऑफ द 12 क्रैनियल नर्व्स, 2 मार्क का क्वेश्चन है। अगर फंक्शंस पूछे जाए अलॉन्ग विथ नेम्स एंड फंक्शंस तो फिजियोलॉजी का क्वेश्चन हो सकता है, वो 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। तो अपने जो 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है, तो ये आते हैं अपने जनरल एनाटॉमी से। मैक्स टू मैक्स इसके जो ये जो 16 क्वेश्चन है, इनमें से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% रहने वाले हैं। तो ये सारे 16 के 16 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद देखते हैं अपर लिम। तो अपर लिम में सबसे पहला टॉपिक आता है अपना शोल्डर ज्वाइंट। अभी शोल्डर ज्वाइंट पे 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, 5 मार्क का भी आ सकता है और 10 मार्क का भी आ सकता है। तो देखते हैं 2 मार्क्स के लिए अगर आए तो क्या क्या पूछा जा सकता है। 2 मार्क्स के लिए अगर क्वेश्चन आता है शोल्डर ज्वाइंट पे तो उसमें सिर्फ इतना आएगा कि डिफाइन या फिर एक्सप्लेन द आर्टिकुलेटरी सर्फेसेस ऑफ द शोल्डर जॉइंट या फिर टाइप ऑफ द शोल्डर जॉइंट। अभी शोल्डर जॉइंट का टाइप अगर देखें तो साइनोवियल है, सब टाइप अगर देखें तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। अगर 5 मार्क के लिए आए तो शोल्डर जॉइंट एक्सप्लेन अलॉन्ग विथ आर्टिकुलेटरी सरफेस, लिगामेंट्स या फिर उसके मूवमेंट्स, इसमें से कोई भी 2 या 3 टॉपिक्स 5 मार्क के लिए पूछे जाएंगे। अगर 10 मार्क के लिए आता है तो ये सारे टॉपिक्स आपको लिखने इंपॉर्टेंट है, आर्टिकुलेटरी सरफेस, लिगामेंट्स एंड ब्लड सप्लाई, मूवमेंट्स। इसी तरह से आपका क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द शोल्डर जॉइंट अंडर द फॉलोइंग हेड्स, उसमें आएगा आपका आर्टिकुलेटरी सरफेस, देन आएगा लिगामेंट्स और उसके बाद आएगा नर्व सप्लाई या फिर मूवमेंट्स। देन उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना बाइसेप ब्राकाई मसल। तो बाइसेप ब्राकाई मसल के अंदर क्या क्या लिखा जाता है, तो बाइसेप ब्राकाई मसल सबसे पहले हम उसका डिफिनेशन लिखेंगे, देन लोकेशन लिखेंगे, उसके बाद उसका ओरिजिन, देन इंसर्शन, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड मूवमेंट। तो इन सारे हेड्स के अंदर अपना बाइसेप ब्राकाई मसल है तो लिखा जाता है। तो इसका इंपॉर्टेंट क्या है फ्रेंड्स, अभी ये जो हमने इतना सिंपल से दिया है तो बहुत सारे बच्चे उनको पता है कि बाइसेप ब्राकाई मसल पर क्वेश्चन आता है, पर एक्चुअली बाइसेप ब्राकाई मसल में क्या लिखना है यही बच्चों को पता नहीं है। तो इसलिए हमने बहुत ही सिंपल तरीके से अपना ये पीडीएफ बनाया है। तो अगर आपको अभी तक पता नहीं चला तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि ईच एंड एवरी क्वेश्चंस का क्या फॉर्मेट है, और उसी फॉर्मेट में अगर आप लर्न करते हो तो लर्न करने में भी आसानी हो जाएगी, लिखने में भी आसानी हो जाएगी और आसानी से अच्छे मार्क्स भी आपको मिल जाएंगे या फिर आउट ऑफ मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो बाइसेप ब्राकाई मसल का डिफिनेशन लिखते हैं, लोकेशन, नॉट ओनली बाइसेप ब्राकाई, बॉडी की किसी भी मसल अगर पूछी जाए तो फॉर्मेट यही रहने वाला है, उसका डिफिनेशन लिखना है, लोकेशन लिखना है, यानी कि वो बॉडी में किस रीजन में प्रेजेंट है। अभी बाइसेप ब्राकाई देखे तो अपने ब्रैकियम रीजन में या फिर अपने आर्म रीजन की इंपॉर्टेंट मसल है। देन उसका ओरिजिन, बाइसेप के 2 ओरिजिन रहते हैं, इंसर्शन अपने रेडियल ट्यूबरोसिटी में इंसर्ट हो जाती है, उसके बाद है अपना ब्लड सप्लाई, एक्सिलरी नर्व्स का नर्व सप्लाई, सॉरी ब्लड सप्लाई, देन नर्व सप्लाई, मूवमेंट्स अपने जो शोल्डर जॉइंट है या फिर अपना जो एल्बो जॉइंट है तो एल्बो जॉइंट के अपना जो फ्लेक्जन है तो फ्लेक्जन में ये मसल इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद उसका एप्लाइड एनाटॉमी, मसल फट जाती है, टूट जाती है, जब हम ज्यादा टाइम पर जिम करते हैं तो मसल का हाइपरट्रॉफी हो जाता है, तो ये इसके एप्लाइड में आ जाएगा। देन उसके बाद है डेल्टॉइड मसल। तो डेल्टॉइड मसल पर हम इंट्रामस्कुलरी इंजेक्शन देते हैं, तो डेल्टॉइड मसल का नॉलेज नर्सेस को होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेम हेड्स के अंदर हम डेल्टॉइड मसल को भी एक्सप्लेन करने वाले, डिफिनेशन, लोकेशन, ओरिजिन, इंसर्शन, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, मूवमेंट्स एंड एप्लाइड। सेम हेड्स के अंदर अपना ट्राइसेप ब्राकाई जो मसल है तो ट्राइसेप्स भी आ सकता है। तो ट्राइसेप्स ज्यादा इंपॉर्टेंट मसल नहीं है, बहुत ही बार या फिर बहुत कम बार रिपीट हुआ है। अगर एक्सट्रीमली देखा जाए तो डेल्टॉइड मसल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर 2 साल में रिपीटेड होता है अपना डेल्टॉइड मसल और 5 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना डेल्टॉइड मसल। उसके बाद देखते हैं क्यूबाइटल फोसा। क्यूबाइटल फोसा पे भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 5 मार्क का आ सकता है, 10 मार्क का आ सकता है। 2 मार्क्स का आए तो सिर्फ उसके बाउंड्रीज पूछी जाएंगी अगर या फिर कंटेंट पूछा जाएगा। देन उसके बाद 5 मार्क के लिए आए तो एक्सप्लेन द क्यूबाइटल फोसा, उसमें आपको डायग्राम निकालनी है, उसका डिफिनेशन लिखना है कि क्यूबाइटल फोसा क्या है, इट इज द ट्रायंगुलर शेप डिप्रेशन इन द फ्रंट ऑफ एल्बो जॉइंट। देन उसका लोकेशन लिखना है, अभी लोकेशन किधर है, अपनी एल्बो जॉइंट पे है तो एल्बो जॉइंट उसका लोकेशन होगा। बाउंड्रीज हो गई, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल की 3 बाउंड्रीज रहती है, तो इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द 2 कॉन्डाइल्स ऑफ द
ह्यूमरस बोन, इसका फर्स्ट बाउंड्री हुआ। सेकंड बाउंड्री आपको जो मसल से प्रोनेटर टेरिस मसल, तो एक साइड का बाउंड्री वो हो गया। तो इस तरह से आपको बाउंड्रीज पता लगानी। अभी क्यूबाइटल फोसा एनालॉगस है अपने फीमोरल ट्रायंगल से, पॉप्लेटियल फोसा से, ट्रायंगल ऑफ द नेक से। तो किसी भी बॉडी का फोसा आ जाए या फिर डिप्रेशन आ जाए तो डिप्रेशन में आपको यही लिखना है। डिप्रेशन यानी कि नॉट साइकोलॉजी का डिप्रेशन, डिप्रेशन इन द टर्म्स ऑफ एनाटॉमी। डिप्रेशन यानी कि किसी तरह का गड्ढा जिधर है अपने बॉडी में। अभी हमारा फीमोरल ट्रायंगल हम लोअर लिम्ब में देखने वाले, तो इस हेड्स में लिखा जाता है डेफिनेशन, लोकेशन, बाउंड्रीज, फ्लोर, रूफ एंड इंपॉर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर्स, यानी कि क्यूबाइटल फोसा में कौन से स्ट्रक्चर है। उसमें अपनी रेडियल अपनी जो क्यूबाइटल आर्टरी है, तो क्यूबाइटल आर्टरी आ जाती है। देन उसके बाद वेन्स आ जाती है, अपनी जो सेफालिक वेन से, बेसालिक वेन से, मिडिल क्यूबाइटल वेन है जिधर से हम ब्लड लेते हैं। जब हम ब्लड कलेक्शन करते हैं तो कौन सा वेन यूज करते हैं, तो अपना जो मिडिल क्यूबाइटल वेन है, तो मिडिल क्यूबाइटल वेन यूज करते हैं। इसकी वजह से अपने को क्यूबाइटल फोसा का नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है नर्सेस के लिए। तो इसलिए हम क्यूबाइटल फोसा एनाटॉमी में पढ़ते हैं। ये इसके एप्लाइड में आ जाएगा कि हम इधर से ब्लड कलेक्शन करते हैं, साथ ही साथ में जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर हम एसेस करते हैं, तो ब्लड प्रेशर का जब हम एसेस करते हैं तो अपना जो स्टेथोस्कोप है, तो स्टेथोस्कोप का जो डायफ्राम रहता है वो अपना क्यूबाइटल फोसा पर हम प्लेस करते हैं। इसी वजह से क्यूबाइटल फोसा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद थोरैक्स रीजन, अभी अपर लिम्ब का हो गया, तो अपर लिम्ब के इतने ही क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन में से 101% एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही जाएगा। अभी क्वेश्चंस कितने हैं, क्वेश्चन तो सिर्फ 4-5 है। शोल्डर जॉइंट है, देन बाइसेप ब्राका है, डेल्टॉइड, ट्राइसेप ब्राका है, नहीं किया तो भी चलेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद अपना है क्यूबाइटल फोसा। 5 ही क्वेश्चन में, 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 101% आपके लिए पूछा जा सकता है। देन उसके बाद है थोरैक्स रीजन। थोरैक्स रीजन बोले तो अपना जो चेस्ट का रीजन है, तो चेस्ट के रीजन में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो चेस्ट के रीजन में बोन्स का स्टडी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पर बोन्स के ऊपर, किसी स्पेसिफिक बोन्स के ऊपर अपने एनाटॉमी के जो नर्सिंग का एग्जाम है, नर्सिंग में क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, तो बोन्स का पार्ट हमने इधर स्किप किया है। और जो अपने वाइटल ऑर्गन्स है जिन पे क्वेश्चन ज्यादा करके पूछे जाते हैं, तो वही टॉपिक हमने इंक्लूड किए। तो हार्ट पर 101% एक क्वेश्चन ईच एग्जाम में 101% रहता है। तो हार्ट के ऊपर अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आए तो सिर्फ आपकी जो ब्लड सप्लाई, तो ब्लड सप्लाई की जो आर्टरीज है, सिर्फ आर्टरीज का नेम पूछा जाता है कि कौन सी आर्टरीज आपके हार्ट को सप्लाई करती है, तो अपनी राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। उसके बाद ये हुआ आपका 2 मार्क का क्वेश्चन, या फिर उसके जो चेंबर्स है, चेंबर से न्यूमरेट करने के लिए आ सकते हैं। देन हार्ट है, तो हार्ट का अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो एक्सप्लेन द हार्ट इन द फॉलोइंग हेड्स या फिर अंडर द फॉलोइंग हेड्स, तो उसमें लोकेशन किधर है अपना इन द मीडियास्टिनम, मिडल मीडियास्टिनम का कंटेंट है। देन ग्रॉस फीचर्स, अभी बहुत सारे बच्चों को डाउट है। आज ही एक मेरी फ्रेंड है, तो उसने कॉल करके पूछा कि सर ग्रॉस फीचर्स आपने तो इस पीडीएफ में दिया है, पर इस ग्रॉस फीचर्स में एक्चुअल में लिखना क्या रहता है। तो फ्रेंड्स, ग्रॉस फीचर्स के अंदर हम क्या क्या लिखते हैं, ग्रॉस फीचर्स यानी कि एनाटॉमिकल फीचर्स, और एनाटॉमिकल फीचर्स यानी कि जो एनाटॉमी की लैंग्वेज है, तो एनाटॉमी के लैंग्वेज के अंदर उस ऑर्गन को एक्सप्लेन करना, दैट इज द ग्रॉस फीचर या फिर एनाटॉमिकल फीचर। अभी हार्ट है, तो हार्ट के क्या ग्रॉस फीचर बनेंगे, सबसे पहले बनेगा उसका लोकेशन, लोकेशन के बाद उसका वेट, ये तो हुआ उसका फिजिकल स्ट्रक्चर। अब एक ग्रॉस फीचर्स में एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अगर देखें तो उसकी बाउंड्रीज कितनी है, उसके सरफेसेस कितने हैं या फिर उसके पोर्स कितने हैं, तो ये जो सारा स्टडी है तो उसे हम कहते हैं ग्रॉस फीचर्स। अभी अपना हार्ट है, 4 बाउंड्रीज है, 4 सरफेसेस है, 4 चेंबर्स है, ये इसका ग्रॉस फीचर्स होता है। अभी 4 अगर चेंबर्स है तो 4 चेंबर्स का नाम क्या है, उसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है। देन 4 बॉर्डर है हार्ट की, तो राइट बॉर्डर किसके रिलेटेड है, राइट बॉर्डर रिलेटेड टू द राइट लंग, लेफ्ट बॉर्डर इज रिलेटेड टू द लेफ्ट लंग, एंटीरियर बॉर्डर या फिर एंटीरियर सरफेस है जिसे हम जिसे हम एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस किसके रिलेटेड में, अपने डायफ्राम के रिलेटेड है, तो उसे हम डायफ्रागमेटिक सरफेस भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से अपना ग्रॉस फीचर्स रहता है, यानी कि उस पर्टिकुलर ऑर्गन के कितने बाउंड्रीज है या फिर कितने उसके सरफेसेस है। देन उसके बाद ब्लड सप्लाई पे 5 मार्क के लिए अलग से क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट। इसमें क्या क्या लिखना है, आपके हार्ट की 2 इंपॉर्टेंट आपकी जो आर्टरीज है, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। आर्टरी कहाँ से अराइज होती है,
उसकी ब्रांचेस कौन सी है और वो टर्मिनेट कहाँ पर हो जाती है या फिर एनास्टोमोसिस किसके साथ हो जाती है, वो हम लिखते हैं ब्लड सप्लाई में। सेम राइट आर्टरी और लेफ्ट आर्टरी का। देन उसके बाद है पेरिकार्डियम एंड स्ट्रक्चर, जो अपने हार्ट का जो बाजू का कवरिंग रहता है, तो कवरिंग इंपॉर्टेंट है। पेरिकार्डियम स्टडी करना क्यों इंपॉर्टेंट है, तो कार्डियक टेम्पोनेट, हार्ट के साइड में पानी हो जाता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं कार्डियक टेम्पोनेट। तो इसी की वजह से पेरिकार्डियम का स्टडी रहना इंपॉर्टेंट है नर्सेस के लिए। देन एवोर्टा, एवोर्टा का 2 मार्क्स पे क्वेश्चन आता है कि एवोर्टा की ब्रांचेस इंपॉर्टेंट कौन सी है। फर्स्ट ब्रांच अगर एवोर्टा की देखे तो कोरोनरी आर्टरीज है, उसके बाद अपनी जो 3 इंपॉर्टेंट आर्टरीज है आपकी ऊपर की, उसमें आती है आपकी एक्सिलरी आर्टरी, देन उसके बाद आपकी जो राइट ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक आता है, और अपनी जो लेफ्ट साइड की है तो लेफ्ट साइड की अपनी जो इंटरनल जुगुलर आर्टरी है तो वो आती है। देन उसके बाद ये अपनी राइट एट्रियम, सॉरी नॉट इंटरनल जुगुलर आर्टरी, अपनी राइट कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर आपकी वेन रहती है। देन राइट एट्रियम, तो राइट एट्रियम पे भी 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। अगर राइट एट्रियम पे 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आए तो राइट एट्रियम को डिफाइन करना है, उसका शेप कैसा है, क्वाड्रेंगुलर शेप का है अपना राइट एट्रियम। उसके 2 सरफेसेस आते हैं, फर्स्ट वन आता है एंटीरियर जो कि रफ है, और पोस्टीरियर जो कि स्मूथ सरफेसेस है। और राइट एट्रियम में कौन से ओपनिंग्स है तो वो हम इधर लिखते हैं। देन उसके बाद लंग्स, तो ये जो सारे ABCDEFG 6 टॉपिक है अपने हार्ट के, तो इस पर 101% 2 टॉपिक्स पे या फिर 1 टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकता है। अगर आया तो हार्ट आपका पूरा 10 मार्क के लिए आ सकता है। एमसीक्यू अगर देखें तो ब्लड सप्लाई पे आपका एमसीक्यू बनता है कि डैश डैश आर्टरी सप्लाई टू द हार्ट, उसमें आपका आंसर आ जाएगा कोरोनरी आर्टरीज। देन उसके बाद है लंग्स, तो लंग्स में अगर हम देखें तो सबसे पहले अपना ग्रॉस फीचर्स में सेम आ जाएगा। अभी लंग्स का वेट आ जाएगा क्योंकि राइट और लेफ्ट लंग में थोड़ा डिफरेंस है, तो डिफरेंस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट लंग 2 मार्क के लिए भी आ सकता है, 5 मार्क के लिए भी आ सकता है। ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, टर्शियरी एरियाज इरिटेटेड, टर्शियरी जो इरिटेटेड सेगमेंट्स है अपने लंग्स के, उसे हम कहते हैं ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। तो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट पर 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। उसका डायग्राम कैसे निकालना है हमने अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियो डाला है, बहुत ही आसान है, ट्रिकी वाइज डायग्राम है ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट का। उसके बाद इंप्रेशन ऑन द मीडियास्टिनल सरफेस, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है पर आपके जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर आपको स्ट्रक्चर का स्टडी करना है अंदर के तो। उसके बाद रूट ऑफ द लंग, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, दोनों लंग का रूट अलग अलग रहता है, तो डिफरेंस में आप ये टॉपिक लिख सकते हैं। देन प्लूरा ऑफ द लंग, अपना जो एक डिसीज है, अपने जो हार्ट अपना जो लंग्स रहते हैं तो लंग्स के बाजू का जो कवरिंग है प्लूरा, तो प्लूरा में पानी हो जाता है, तो लंग्स के इन्फेक्शियस डिसीज में ऐसा हो जाता है। तो उसके बाद मसल ऑफ द रिस्पायरेशन, तो इसमें अपनी स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल आ जाएगी। देन अपनी जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो आ जाती है, अपनी एब्डोमेन की मसल आती है, और इम्पोर्टेंट जो चीफ मसल है उसे हम कहते हैं डायफ्राम, तो डायफ्राम भी आ जाता है इसमें, तो ये इन्यूमरेट करने के लिए आ सकती है मसल ऑफ द रिस्पायरेशन। देन मीडियास्टिनम, जो अपने 2 लंग्स के बीच का जो पार्ट है, जो हॉलो पार्ट है 2 लंग्स के बीच का, तो उसे हम कहते हैं मीडियास्टिनम। तो मीडियास्टिनम का डिफिनेशन और डिवीजन पूछा जाए तो 2 मार्क के लिए आ सकता है, और स्ट्रक्चर अलॉन्ग विथ डिवीजन आ जाए तो 5 मार्क के लिए आ जाता है। तो मिडल मीडियास्टिनम का, जिसमें अपना हार्ट रहता है और हार्ट के सारे ऑर्गन्स रहते हैं, प्लूरा रहता है, एओर्टा रहता है, तो वो सारे कंटेंट आते हैं अपने मिडल मीडियास्टिनम में। तो इस तरह से मीडियास्टिनम पे क्वेश्चन आता है। देन इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके अपर लिम्ब के। एक हार्ट पे क्वेश्चन 101% आपका हार्ट पे क्वेश्चन फिक्स है। अगर हार्ट नहीं आता तो लंग्स पे क्वेश्चन आ जाता है। हार्ट पे तो क्वेश्चन फिक्स है पर ये दोनों कॉन्ट्रावर्शियल में आ जाते हैं। अगर विंटर में हार्ट पूछा जाए तो समर में लंग्स पे क्वेश्चन आ जाता है 5 मार्क के लिए। अभी 2 मार्क्स का अभी सेमेस्टर पैटर्न में 2 मार्क का जो पैटर्न चालू हुआ है, तो अल्टीमेटली बहुत सारे टॉपिक पूछे जाते हैं। देन मीडियास्टिनम, तो यही 3 जो टॉपिक्स है वो अपने थोरैक्स रीजन के इंपॉर्टेंट है। देन आते हैं लोअर लिम्ब पे, तो जिस तरह से हमने अपना अपर लिम्ब लिखा था उसी तरह से हमने अपना लोअर लिम्ब का, इधर थोड़ा फ्रेंड्स मिस्टेक हुआ है। अब ये डेल्टॉइड जॉइंट है, इधर डेल्टॉइड जॉइंट नहीं है, अपना जो हिप जॉइंट है तो हिप जॉइंट है इधर करने का है, तो इधर थोड़ा मिस्टेक है, तो आप वो एडजस्ट कर लो। इधर डेल्टॉइड जॉइंट नहीं है तो इधर अपना हिप जॉइंट है। देन हिप जॉइंट में क्या क्या आ जाएगा, वही उसका डिफिनेशन आ जाएगा, टाइप आ जाएगा, आर्टिकुलेटरी सरफेसेस आ जाएंगे, लिगामेंट्स, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, मूवमेंट्स एंड एप्लाइड। जिस तरह से हम अपना जो शोल्डर जॉइंट है, जिस तरह से शोल्डर जॉइंट लिखते हैं उसी तरह से अपना हिप जॉइंट का कंटेंट भी लिखा जाता है। देन उसके बाद है फीमोरल ट्रायंगल, जिस तरह से अपना
क्यूबाइटल फोसा था, उसी तरह से अपना फीमोरल ट्रायंगल आ जाता है। इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका फीमोरल शीथ, क्योंकि जो आपने फीमोरल ट्रायंगल के जो कंटेंट है, फीमोरल नर्व, देन फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन और फीमोरल आपका जो लिम्फेटिक है उसे हम क्या कहते हैं, फीमोरल लिम्फ, या फिर तो उसकी जो कवरिंग रहती है अपर 4 सेंटीमीटर, अपना जो एब्डोमेन का जो कवर है वो थोड़ा नीचे आ जाता है, उससे बनता है अपना फीमोरल शीथ। तो फीमोरल शीथ के अंदर अपना फीमोरल हर्निया होने के चांसेस रहते हैं। तो फीमोरल शीथ पर 2 मार्क के लिए शॉर्ट नोट आ जाती है या फिर आ सकती है, नहीं तो 5 मार्क के लिए फीमोरल ट्रायंगल पूछा जाता है। 10 मार्क के लिए आए तो एक्सप्लेन द फीमोरल ट्रायंगल अंडर द फॉलोइंग हेड्स। अभी हेड्स में क्या क्या है, डेफिनेशन है, लोकेशन है, बाउंड्रीज है। अभी बाउंड्रीज क्या रहता है ये भी आपको पता है, फ्लोर एंड रूफ, मतलब ऊपर का सरफेस कैसा है, नीचे का सरफेस कैसा है, फ्लोर एंड रूफ। द स्ट्रक्चर विद इन द ट्रायंगल, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल नर्व, उसके बाद कौन से मसल्स है वो आ जाएंगे। फीमोरल शीथ अपर 4 सेंटीमीटर ऑफ द कवरिंग ऑफ द कंटेंट। और एप्लाइड में अगर देखें तो हम फीमोरल से अपना जो एबीजी सैंपल है तो एबीजी सैंपल निकालते हैं। उसके बाद फीमोरल ट्रायंगल से हम पल्स भी एसेस करते हैं, जो कार्डियक के पेशेंट है तो पल्स एसेस करते हैं। जो अपनी कोरोनरी एंजियोग्राफी रहती है तो कोरोनरी एंजियोग्राफी के लिए अपनी फीमोरल आर्टरी बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। तो फीमोरल ट्रायंगल के बहुत ज्यादा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, तो एप्लाइड में इंपॉर्टेंट है। और फीमोरल हर्निया भी हो जाता है इस शीथ में। देन उसके बाद है एडक्टर कैनल। तो एडक्टर कैनल अभी सेमेस्टर पैटर्न में तो पूछना मानो बंद ही हो चुका है, पर एडक्टर कैनल इंपॉर्टेंट है, आप जनरल नॉलेज के लिए इसका स्टडी कर सकते हैं। डेफिनेशन, लोकेशन, बाउंड्रीज एंड स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द कैनल, इसके 3 डिवीजन पड़ते हैं एडक्टर कैनल के और उसका स्ट्रक्चर। देन उसके बाद ये सार्टोरियस मसल, ये भी अभी पूछना बंद कर दिए एमएचएस ने, ज्यादा करके तो पूछे नहीं जाते सार्टोरियस मसल। अगर पूछ जाए तो कैसे लिखने, डेफिनेशन, लोकेशन, ओरिजिन, इंसर्शन, ब्लड सप्लाई, नो सप्लाई, मूवमेंट एंड अप्लाइड। देन ग्लूटेल रीजन हर बार पूछा जाता है कि ग्लूटेल रीजन में कौन सा कंटेंट आता है। तो ग्लूटेल रीजन का अगर हम अप्लाइड देखें तो ग्लूटेल रीजन में अपने जो साइटिक नर्व है, साइटिक नर्व अपनी बॉडी की सबसे बड़ी नर्व होती है जो अपने ग्लूटेल रीजन में रहती है। और साथ ही साथ हम जब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते तो अपने वो ग्लूटेल रीजन में ही देते, तो इसीलिए ग्लूटेल रीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मसल ऑफ द ग्लूटेल रीजन, जो अपनी 10 मसल्स है, 10 मसल्स लिखनी है। और स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द ग्लूटेल रीजन, यानी कि जो भी अपना लोअर लिम्ब में अपनी जो साइटिक नर्व वगैरह जाती है तो वो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, अपने स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द ग्लूटेल रीजन। और अपना हिप जॉइंट भी इसी रीजन में आता है। देन उसके बाद आता है आपका पॉप्लिटियल फोसा। तो पॉप्लिटियल फोसा नर्सिंग में तो पूछते ही नहीं है, अगर बहुत 2018-19 उस टाइम पे पूछा जाता था। अभी जब से 21 आया है और आपका सेमेस्टर पैटर्न है तो सेमेस्टर पैटर्न में पॉप्लिटियल फोसा नहीं पूछा जाता, फिर भी आप स्टडी करके रख सकते हो। 2 मार्क्स के लिए मानो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जांपल बाउंड्रीज आ गई, एक्सप्लेन द बाउंड्रीज ऑफ द क्यूबाइटल फोसा फॉर 2 मार्क्स। देन उसके बाद वेनस सप्लाई ऑफ द लोअर लिम्ब, क्योंकि आपने जो वेरिकोसिटी है, वेरिकोज वेन्स हो जाता है, तो वेनस सप्लाई ऑफ द लोअर लिम्ब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा नहीं जाता है वेनस सप्लाई, नर्सिंग में तो नहीं पूछा जाता, पर आपके स्टडी में इंपॉर्टेंट होने वाला है वेनस सप्लाई का। अभी हम देखते हैं एब्डोमेन एंड पेल्विस को। तो इस तरह से अपना बनता है अपना जो लोअर लिम्ब है, तो लोअर लिम्ब का सिर्फ इधर एक ही मिस्टेक हुआ है फ्रेंड्स, गलती से इधर डेल्टोइड जॉइंट नहीं है, अपना डेल्टोइड तो मसल रहता है पर इधर हिप जॉइंट है, तो वो टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो वो आप क्लियर कर लो। डेल्टोइड नहीं है, इधर हिप जॉइंट है। देन उसके बाद देखते हैं नीचे, तो एब्डोमेन एंड पेल्विस। तो एब्डोमेन एंड पेल्विस में से आपका जो फीमेल का जो यूटेरस रहता है तो यूटेरस के सप्लाई आ जाते। तो सबसे पहले देखते हैं पेल्विस का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और एब्डोमेन का। तो एब्डोमेन अगर देखें तो रीजन ऑफ द एब्डोमेन 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, 9 रीजन कौन से एब्डोमेन के वो। देन उसके बाद अपना डायफ्राम के कौन से ओपनिंग्स है, तो ओपनिंग्स 2 मार्क के लिए आ सकता है। या फिर रिस्पिरेटरी फंक्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है, रिलैक्स होता है तो क्या होता है। तो इस तरह से अपना डायफ्राम एक बॉडी की मसल है, उसके भी ओरिजिन और इंसर्शन है ट्रायंगुलर शेप में, तो स्ट्रक्चर में वो आ जाएगा। देन स्टमक पे 101% क्वेश्चन आता है। 2 मार्क्स के लिए देखे जाए तो स्टमक के ग्रॉस फीचर्स या फिर उसके कर्वेचर्स कौन से, स्पिंक्टर्स कौन से वो आते हैं। उसके बाद पार्ट्स अगर देखे तो स्टमक को डिवाइड किया जाता है 4 पार्ट्स में, तो वो पार्ट्स 2 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। देन उसके बाद ब्लड सप्लाई 5 मार्क का अलग से क्वेश्चन है। देन
स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक बेड 2 मार्क या फिर 5 मार्क के लिए आ जाता है कि स्टमक बेड कौन से ऑर्गन से फॉर्म हो जाता है, जिसे हम पोस्टेरियर रिलेशन ऑफ द स्टमक भी कहते हैं। और उसके बाद आता है अपना एप्लाइड। तो इस तरह से अपना जो स्टमक है तो स्टमक पे क्वेश्चंस आते हैं। देन उसके बाद स्टमक पे बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, उसका ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई अगर आपको स्टडी करना है तो स्टमक का ब्लड सप्लाई स्टडी करने के लिए BD चौरासिया की जो बुक्स है तो वो ही फॉलो करो, क्योंकि रोशन विल्सन एंड PR आशालता में उसका इतना कंटेंट नहीं दिया है जो कि 5 मार्क के लिए सफिशिएंट है। तो मैं आपको बता देता हूँ, बॉडी का किसी भी ऑर्गन का अगर ब्लड सप्लाई आए तो आपको 3 हेड्स में ब्लड सप्लाई लिखना है। सबसे पहले ब्लड सप्लाई कौन करता है? आर्टरी। तो आर्टरी अगर है तो आर्टरी कहीं से तो ब्लड कैरी करती हुई होगी, तो उसका आर्टरी का ओरिजिन क्या है वो लिखेंगे। उसके बाद आर्टरी का कोर्स कैसा है, मतलब वो कौन से ऑर्गन्स के ऊपर जा रही है, उसका डायरेक्शन क्या है, फॉरवर्ड है, डाउनवर्ड है, बैकवर्ड है, लैटरली है, मीडियली है, फिर मीडियो है, तो उसका डायरेक्शन लिखेंगे। देन उसके बाद वो कौन से पार्ट को सप्लाई कर रही है वो लिखेंगे, और उसके बाद वो टर्मिनेट कहाँ पे हो रही है, उसका एंड आर्टरी किधर है, या फिर वो किसी और आर्टरी के साथ एनास्टोमोसिस कर रही है। तो इसे 3 या 4 हेड्स के अंदर आपको ब्लड सप्लाई लिखना है। तो कौन से हेड है आप इन्यूमरेट कर लो। सबसे पहले आर्टरी का ओरिजिन आ जाएगा, देन उसका कोर्स आ जाएगा, कोर्स यानी कि उसकी डायरेक्शन, देन वो जो पार्ट को सप्लाई करती है वो पार्ट आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा उसका टर्मिनेशन, यानी कि ईच आर्टरी का आपका क्या 4 टॉपिक्स में आपको आर्टरी को एक्सप्लेन करना है। आया फ्रेंड्स समझ में? तो उसके बाद हम देखते हैं किडनी। तो किडनी में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फॉर एग्जांपल उसके रिलेशन है, तो किडनी के रिलेशंस आ जाते हैं। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रीजन्स के जो रिलेशन है तो वो आपके लिए पूछे जाते हैं। तो किडनी में क्या क्या रहता है, सबसे पहले आता है आपका ग्रॉस फीचर। तो ग्रॉस फीचर्स में क्या पूछा जाता है कि किडनी के कौन से सरफेसेस है, एंटीरियर पोस्टीरियर, 2 बॉर्डर से, एक मिडियल और एक लैटरल, और 2 पोल से, एक अपर पोल और एक लोअर पोल। देन उसके बाद है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रीजन्स यानी कि उसका जो रिलेशन है, इधर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिलेशंस। तो एंटीरियर रिलेशन बोथ किडनी के डिफरेंट रहते हैं, और पोस्टीरियर रीजन्स अगर देखें या फिर पोस्टीरियर रीजन के जो रिलेशन है तो वो दोनों किडनी में सेम है, सिर्फ रिब्स का डिफरेंस आ जाता है। देन ब्लड सप्लाई, तो ब्लड सप्लाई पे 5 मार्क के लिए अलग से क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी। देन उसके बाद लेयर ऑफ द किडनी, 2 मार्क का क्वेश्चन है। किडनी के 4 लेयर है तो वो आपको लिखने पड़ते हैं। देन इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो किडनी के लेयर्स अलॉन्ग विथ अंदर कौन से स्ट्रक्चर है, कैलिक्स क्या रहते हैं, मेडुला, अपनी किडनी के जो मेडुला है वो मेडुला क्या रहते हैं तो वो आपको लिखने पड़ते हैं। देन जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus, 5 मार्क का क्वेश्चन है। एनुअल पैटर्न में पूछा जाता था, 1-2 बार रिपीट भी हुआ है। देन उसके बाद अपने नेफ्रॉन्स, तो नेफ्रॉन्स का पार्ट कौन से 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने को आए तो 5 मार्क के लिए आ सकता है। और एप्लाइड में किडनी स्टोन वगैरह, सिस्टिक पैरासिस्टिक किडनी, पॉलीसिस्टिक किडनी आप लिख सकते हैं। देन पैंक्रियास, तो पैंक्रियास का इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रॉस फीचर और उसके पार्ट्स कौन से पार्ट आ जाए तो 2 मार्क के लिए या फिर 5 मार्क के लिए आ सकते हैं। रिलेशंस आए तो ओनली रिलेशंस आपको 5 मार्क के लिए लिखने पड़ते हैं, क्योंकि पैंक्रियास को हम डिवाइड करते हैं 4 पार्ट में अलॉन्ग विथ उसके रिलेशंस, और चारों पार्ट के रिलेशन अलग अलग है, बहुत सारे रिलेशंस बनते हैं पैंक्रियास के। देन उसके बाद ब्लड सप्लाई ऑफ द पैंक्रियास, 5 मार्क का क्वेश्चन है। और एप्लाइड में आप पैंक्रियास का कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर लिख सकते हैं, या फिर अपना डायबिटीज भी लिख सकते हैं, क्योंकि इंसुलिन पैंक्रियास से सीक्रेट हो जाता है। देन उसके बाद और पैंक्रियास पे आपको एमसीक्यू भी आ सकता है कि पैंक्रियास का कौन सा पार्ट है या फिर कौन से पैंक्रियाटिक के सेल्स है जो अपना इंसुलिन का सिक्रेशन करते हैं। अगर आपको पता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देन उसके बाद है इंटेस्टाइन्स, तो इंटेस्टाइन में डिफरेंस बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, 5 मार्क का क्वेश्चन है। देन पार्ट्स ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, 2 मार्क का क्वेश्चन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स और लार्ज इंटेस्टाइन के जो कर्वेचर से अलॉन्ग विथ अपने जो 3 पार्ट्स है, असेंडिंग, देन ट्रांसवर्स, देन लोअर। देन उसके बाद है ड्यूडेनम एंड इट्स पार्ट्स, तो ड्यूडेनम 5 मार्क के लिए आता था एनुअल पैटर्न में, अभी सेमेस्टर पैटर्न में तो अभी तक नहीं पूछा गया। देन उसके बाद है लीवर पे क्वेश्चन आता है, उसके बेयर एरियाज अगर सिर्फ इन्यूमरेट करने हैं तो 4-5 बेयर एरियाज आप इन्यूमरेट कर सकते हो 2 मार्क्स के लिए। तो बेयर एरियाज क्या रहता है, जो भी अपनी पेरिटोनियम रहती है, तो एब्डोमेन के सारे ऑर्गन्स पेरिटोनियम से कवर रहते हैं अलॉन्ग विद लीवर पर ऐसे कुछ एरियाज है जहां पर पेरिटोनियम की कवरिंग एब्सेंट रहती है, उसे हम कहते हैं
बेर एरियाज। देन पोर्टा हेपेटिक यानी कि जहाँ से अपना जो लीवर है तो लीवर के अंदर कंटेंट जाते हैं और बाहर आते हैं, उसे हम कहते हैं पोर्टा हेपेटिक। देन ब्लड सप्लाई ऑफ द लीवर। देन डायफ्रेगमेटिक एंड विसरल रिलेशन, जो कि कभी भी पूछे नहीं गए अब तक पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड पार्ट्स एंड लिगामेंट्स एज कम्पेयर, मतलब अगर आप आगे जाकर आपको जो एमएसएन पढ़ना है तो एमएसएन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सारे टॉपिक, पर अभी जो एनाटॉमी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसी के बारे में मैं बताने वाला हूँ। ओवरऑल आपको एनाटॉमी का पूरा स्टडी तो इम्पोर्टेंट ही होने वाला है। अगर आप आज भी स्किप करते हो तो आगे जाकर जब आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जाओगे, जब आप एक्चुअल डिसीज कंडीशन देखोगे तो आपको पूरा पार्ट का स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। देन एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एपरेटस, यानी कि इसमें आपका गॉल ब्लैडर आ जाता है। तो गॉल ब्लैडर का स्ट्रक्चर, सिस्टिक डक्ट, उस पर 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। सिस्टिक डक्ट क्या रहती है, उसका अंदर से स्पाइरल स्ट्रक्चर क्यों रहता है। देन आपका बाइल डक्ट का फंक्शन आपको फिजियो में पूछते हैं। देन अपेंडिक्स का लोकेशन एप्लाइड अपेंडिसाइटिस, और अपेंडिक्स का लोकेशन मतलब अकॉर्डिंग टू क्लॉकवाइज उसका लोकेशन रहता है, उसकी डायरेक्शन रहती है, तो उस पर 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। एनुअल पैटर्न में रिपीटेड क्वेश्चन है। देन यूरिनरी ब्लैडर के जो रिलेशन से मेल में और फीमेल में डिफरेंट रहते हैं, तो इस पर 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद उसके आ जाते हैं आपके ग्रॉस फीचर्स में वही आपके बॉर्डर्स कौन से और आपके सरफेसेस कौन से। देन मेल यूरेथ्रा के कितने पार्ट से 2 मार्क के लिए 5 मार्क के लिए एक्सप्लेन करने को आ जाता है। देन स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द स्पर्मेटिक कॉर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क या फिर 5 मार्क के लिए आ जाता है। देन यूटेरस लॉन्ग आंसर में भी पूछा जाता है, यूटेरस लॉन्ग आंसर में आ जाता है। एक्सप्लेन द यूटेरस अंडर फॉलोइंग हेड्स, उसमें उसके पार्ट्स, लेयर्स, ब्लड सप्लाई। देन सपोर्ट ऑफ द यूटेरस, जो कि अलग से 5 मार्क का क्वेश्चन है, सपोर्ट ऑफ द यूटेरस, या फिर 7 मार्क के लिए भी आ जाता है। अगर 15 मार्क्स में जब एनुअल पैटर्न में क्वेश्चन आता था तो सपोर्ट ऑफ द यूटेरस 5 मार्क का वेटेज का क्वेश्चन था। और अप्लाइड देन देखते हैं हेड नेक एंड ब्रेन। तो हेड नेक एंड ब्रेन में एक मसल है इंपॉर्टेंट, दैट इज द स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड मसल। स्टर्नो यानी कि स्टर्नम, क्लिडो यानी कि क्लेविकल, एंड मास्टोइड यानी कि मास्टोइड प्रोसेस। तो ये तीनों पॉइंट्स को अटैच करने वाली मसल है स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड मसल। देन उसके बाद उसका डेफिनेशन क्या रहता है, लोकेशन नेक रीजन की इंपॉर्टेंट मसल है। देन ओरिजिन अगर इसका देखा जाए तो स्टर्नो एंड क्लिडो यानी कि स्टर्नम एंड क्लेविकल दो उसके ओरिजिन है। उसके बाद इंसर्शन मास्टोइड यानी कि मास्टोइड प्रोसेस इसका इंसर्शन है। ब्लड सप्लाई आपकी जो कैरोटिड आर्टरीज है वो उसको ब्लड सप्लाई करती है। नर्व सप्लाई आपका जो मेडुला ऑब्लंगेटा के जो नर्व्स है तो वो डायरेक्टली सप्लाई करते हैं। देन मूवमेंट्स, आपने जो नेट की मूवमेंट्स है, रोटेटरी मूवमेंट्स, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, उसमें अपनी जो मसल है हेल्प करती है। और अप्लाइड अगर देखें तो बेबी के बर्थ के टाइम पे एक साइड की मसल अगर ज्यादा स्ट्रेच हो जाती तो उसे हम वेज नेक कहते हैं, तो वो अप्लाइड में आप लिख सकते हैं। देन उसके बाद अप्लाइड में जो हमारी सेंटर लाइन डाली जाती है, तो सेंटर लाइन के जब हम डालते हैं तो कुछ एनाटॉमिकल पार्ट्स देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं ट्रायंगल्स ऑफ द नेक। तो ट्रायंगल्स ऑफ द नेक, तो नेक के ट्रायंगल्स को डिवाइड करने वाली मसल आपकी स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड मसल है। देन उसके बाद है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड में उसका एनाटॉमिकल लोकेशन 5 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या फिर 2 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू वर्टेब्रा उसका कौन सा लोकेशन है, या फिर लेवल कौन सा है, या फिर कौन से रीजन में आती है, तो अपने नेक रीजन की इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। और थायराइड ग्लैंड कौन से टाइप की ग्लैंड है, एक्सोक्राइन है या फिर एंडोक्राइन है। देन उसके ग्रॉस फीचर्स अपनी बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड है, बीच का जो पार्ट है हिस्तमस, और जो 2 लोब्स है तो वो आते हैं इसके ग्रॉस फीचर्स में। देन उसके बाद आता है ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई 5 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थायराइड ग्लैंड का। सेम उसी तरह से लिखना है जैसे हम अपना स्टमक का लिखते थे। आर्टरी उसका ओरिजिन क्या है, कोर्स क्या है, सप्लाई कहाँ पे करती है और टर्मिनेट कहाँ पे हो जाती है, उसे हम कहते हैं ब्लड सप्लाई। देन रिलेशंस, तो रिलेशन बहुत ज्यादा रिलेशन है। इट इज नॉट अ टर्की ग्लैंड, क्योंकि रिलेशन अगर इसके ज्यादा है ऐसा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है अपने बॉडी की, पर रिलेशंस 5 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। देन एप्लाइड एनाटॉमी आप थायराइड अगर आपका फिजियोलॉजी में हुआ है तो आपको पता होगा कि थायराइड ग्लैंड का एप्लाइड एनाटॉमी क्या है। एग्जांपल है अपना गोइटर, आयोडीन की डिफिशियंसी। देन उसके बाद अपनी टंग, तो टंग पर आपने जो स्ट्रक्चर एंड पेपिले, तो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं कि डिवाइड या फिर क्लासिफाई द पेपिले ऑफ द टंग। उसमें फंगीफॉर्म, फिलीफॉर्म, सेंसरी कौन से वो लिखना है। और नर्व सप्लाई ऑफ द टंग 5 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन उसके बाद आ जाता है अपना ब्रेन। तो ब्रेन में सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रेन के पार्ट्स, या फिर ब्रेन के कितने लोब्स है, तो वो आपको लिखने 2 मार्क्स के लिए आ जाते हैं या फिर 5 मार्क के लिए अलोंग विद द फंक्शंस। देन फंक्शनल एरियाज, ईच
फॉर एग्जाम्पल अभी आपने फ्रंटल लोब ले लिया, तो फ्रंटल लोब में कौन से फंक्शनल एरियाज है वो लिखो। उसके बाद सल्कस एंड गायरस ऑफ द ब्रेन, तो सेमिस्टर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है सल्कस एंड गायरस, पर एनुअल पैटर्न में 2-3 बार रिपीट हुआ है पिछले 10 सालों में। देन उसके बाद है सेरेबेलम एंड इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो सिर्फ फंक्शन आ जाए तो 2 मार्क के लिए आ सकते हैं या फिर 5 मार्क के लिए आ सकते हैं। देन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड 5 मार्क, 10 मार्क या फिर 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओनली फंक्शंस आए तो 2 मार्क्स का हो जाता है, सर्कुलेशन आए तो 5 मार्क का हो जाता है, अगर पूरा आए तो 10 मार्क का हो जाएगा। कंपोनेंट्स अलॉन्ग विथ फंक्शन अलॉन्ग विथ सर्कुलेशन, तो सर्कुलेशन 5 मार्क और 10 मार्क के अंदर भी आ जाते हैं। और हाइपोथैलेमस के फंक्शंस 2 मार्क या फिर 5 मार्क। 2 मार्क्स के लिए आए तो मिनिमम 4 फंक्शन लिखने अलॉन्ग विथ एक्सप्लेनेशन, और 10 मार्क के लिए या फिर 5 मार्क के लिए आए तो मिनिमम आपको 7 to 8 फंक्शंस लिखने हैं, उसका डिस्क्रिप्शन भी एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन लिखना है। देन ईयर, आपका जो कान रहता है तो कान के पार्ट्स कौन से 3 पार्ट में अपना डिवाइड हो जाते हैं, आउटर, मिडल एंड इनर। देन बोन्स एंड मसल्स एंड बोन 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इसके ऊपर एमसीक्यू भी आ सकते हैं। स्मॉलेस्ट मसल दैट इज द स्टेपिडियस, स्मॉलेस्ट बोन दैट इज द स्टेपिस। देन उसके बाद स्ट्रक्चर विद इन द ईयर, ईयर के अंदर कौन से स्ट्रक्चर है, स्टेपिस, मैलिस, इनकस, 3 बोन्स है, देन कॉक्लिया है। उसके बाद अपना हियरिंग का मैकेनिज्म है जो आपके फिजियोलॉजी में पूछा जाता है, और अपना जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या रहता है वो भी 2 मार्क के लिए आ सकता है। देन उसके बाद नोज में अगर देखें तो पैरानेजल साइनसेस, देन नेजल कैविटी एंड स्ट्रक्चर विद इन द कैविटी एंड कॉन्का एंड मियाटस, जो भी अपनी बाउंड्री है, अपनी लैटरल बाउंड्री से नोज की, तो उसमें कॉन्का एंड मियाटस आ जाता है। अभी सेमेस्टर पैटर्न में नोज पर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, बहुत इंपॉर्टेंट सेमेस्टर पैटर्न के लिए नहीं है सेंसरी ऑर्गन्स। देन आइस के कंपार्टमेंट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। उसके बाद स्ट्रक्चर विद इन द आइस, लेंस क्या रहती है, रेटिना क्या रहता है, कोन्स क्या रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स। तो इस तरह से अपना जो एनाटॉमी का पूरा सिलेबस है आज के इस शॉर्ट वीडियो में, बहुत ही छोटा वीडियो है और हमने सारे पार्ट्स अलॉन्ग विथ थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दिया है। तो आई होप आपको इस वीडियो में या फिर इस वीडियो का जो कंटेंट है अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अपना जो इंस्टाग्राम का भी हमने जो चैनल ओपन किया है इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो जरूर करिए। वहाँ पे आपको मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट एक्सेस भी मिल सकता है अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए या फिर कुछ क्वेश्चंस वगैरह और चाहिए। अलॉन्ग विथ अभी मेरा एक नोट्स का लिंक है जो अपना चैनल है, तो चैनल के आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे मैंने गूगल ड्राइव का एक लिंक डाला है, तो उस लिंक में आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर भी मिल जाएगा। वहाँ पर अपना फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर सारे हैंड रिटन नोट्स मेरे अवेलेबल है और अलॉन्ग विथ फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी भी तरह का कॉस्ट मैंने चार्ज नहीं किया है। चारों ईयर का पूरा सब्जेक्ट, पूरे नोट्स और पूरे सॉल्व क्वेश्चन पेपर, सारे नोट्स मैंने अपलोड ऑलरेडी किए हैं। तो आप जाओ चैनल को पहले सब्सक्राइब करो और उसके बाद जाओ आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन में आप जैसे जाओगे वहाँ पे आपको 3 लिंक मिलेगी, एक टेलीग्राम का मिलेगा, एक इंस्टाग्राम का मिलेगा और एक आपको मिलेगा हमारे नोट्स का। तो आप नोट्स का एक्सेस कर लो, टेलीग्राम और इंस्टा पे हमको आज ही ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपके आने वाली करियर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारा चैनल, दैट इज द मेड प्रोजेक्ट मेडिकल लेक्चर्स। थैंक यू फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छा लगता है तो आपके एक प्यारे सी कमेंट्स जो हमको मोटिवेट करे, और एक लाइक 100% होनी चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।